ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। मानस का प्रारंभ मानस से होता है। ये मानस वाणी विलास नहीं है। रामचरितमानस की आरती में स्पष्ट कह दिया, कलिमल हरणी विषय रस फीकी। इसमें विषय रस कहां है? और जो रामचरितमानस में विषय रस घोलने का प्रयास करता है, वो मूढ़मती ऐसा ही करता है जैसे सुस्वादु खीर में कोई खटाई डाले। रामचरितमानस विषय रस से रहित है। रामचरितमानस मनोरंजन की वस्तु बना लिया लोगों ने, वो नहीं है। मैं अपनी मानस पीठ से हर जगह निवेदन करता हूं, मानस का प्रारंभ मानस से हुआ, तो हमें भी मानस का प्रारंभ अपने मानस से करना चाहिए। रचि महेश निज मानस राखा, कहां से प्रारंभ हो रहा है? भगवान शिव के मानस से। शिव जी ने कागज पेन पे नहीं लिखा। शिव जी ने रामचरितमानस को भोजपत्र में नहीं लिखा, किसी ग्रंथ के रूप में नहीं लिखा। रचि महेश निज मानस राखा। कागज में लिखी बातें मिट सकती हैं, उसको बिगाड़ा जा सकता है, संदर्भ को खराब किया जा सकता है, लेकिन मानस में जो अंकित एक बार हो जाता है, इसलिए तो बार बार रामायण में कहा गया, सावधान सुन धरु मन माही। इसे मन में धरना, कान में धरोगे तो खर्चा हो जाएगा, मुंह में धरोगे बट जाएगा। हृदय में धरना, मन में धरना। भगवान शिव ने मानस में रामचरितमानस की रचना की और इसीलिए इसे मानस नाम संबोधन मिला। रामचरितमानस। और हम सबको भी रामचरितमानस को मानस से सुनना चाहिए, मानस से समझना चाहिए। ये मानस का विषय है। मानस एक मानस सरोवर है जहां जाने स्नान करने से मुक्ति मिलती है, और एक मानस सरोवर है। कल यहां चर्चा हो रही थी मानस सरोवर के बारे में। एक मानस सरोवर है जहां जाने से, नहाने से मुक्ति मिलती है, और एक मानस सरोवर है जहां मात्र आने से मुक्ति मिलती है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारे जतन यहां खत्म हो जाए। श्रद्धा संबल रहित तन, नहीं संतन कर साथ। तिन कहु मानस यगमयति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। बहुत कठिन है ना? कहत कठिन, समझत कठिन, साधत कठिन विवेक। कहना भी कठिन है,
कभी कभी मैं ऐसा कुछ बोलता हूं कि आपको सुनना कठिन होता है, नहीं मुझे कहना भी कठिन होता है, लेकिन बोलना पड़ता है। कभी कभी आप लोग माँ बाप के व्यवहार से परेशान हो जाते हो। माँ बाप आपके साथ ऐसा व्यवहार करें, छोटे बच्चे जो यहाँ बैठे हो ज्यादा समझते होंगे, कभी कभी हमें लगता है माँ बाप है कि दुश्मन है। हम जो कहते हैं मान क्यों नहीं लेते, हम जो जिद करें पूरा क्यों नहीं कर देते, हम जो मांगे दे क्यों नहीं देते, हम जैसा चाहे वैसा रहने क्यों नहीं देते, हम जैसे पढ़े पढ़े रहने देते हमको। कभी कभी माँ बाप का व्यवहार आपको बड़ा कठिन लगता है, लेकिन एक बात समझ लेना, वो व्यवहार करना माँ बाप को आपसे भी ज्यादा कठिन लगता है, लेकिन फिर भी वो करते हैं क्योंकि आपका भला उसमें। नारद को भगवान विष्णु का व्यवहार गलत लगा। जिस स्त्री से वो विवाह करना चाहते थे उससे भगवान ने विवाह कर लिया। सोचो, अच्छा लगा नारद जी को? नहीं, तभी तो गुस्सा हो गए थे, दही शराब के मरी हो जाई, ऐसे कितना अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल बेकार लगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या भगवान को अच्छा लगा होगा? नहीं, भगवान को भी अच्छा नहीं लगा। हम कभी कभी सोचते हैं कि संत ने कहा वो हमको अच्छा नहीं लगा, संत ने कहा वो हमें कड़वा लगा। अरे आज की कथा में तो ऐसी कड़वी बात बाबा जी ने कह दी, सुन के भी अरे तो आपको सुन के खराब लग रहा था, आपको कड़वा लग रहा था। हम बोलने वाले छाती में पत्थर रख के बोलते हैं भाई हमें बोल के कोई अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, बच्चे के पांव हाथ में घाव हो जाए तो बच्चा उसको छूने नहीं देता है ना माता। लेकिन उसको यदि देखोगे कि ये बच्चा रोएगा रोएगा तो फोड़ा कैसे फोड़ूं, तो फोड़ा घाव बन जाएगा, पांव काटना पड़ जाएगा। तो माँ जो इतना प्यार करती है, माँ जो इतनी ममता करती है, मात चिराव कठिन की नाई, वो माता भी कहती है तकलीफ होगा तो होगा, थोड़ा देर रोएगा और क्या करेगा, लेकिन आगे के लिए, इसके जीवन के लिए अच्छा है। इसी तरह रामचरितमानस विषय की वस्तु नहीं है, मनोरंजन की वस्तु नहीं है। यहां आकर कोई कहे कि मैं मजा लूं तो गलत, टाइम पास करने की जगह नहीं। और जो लोग रामचरितमानस को टाइम पास मनोरंजन का साधन बना रहे हैं, ऐसे लोग रामायण को कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते। इसलिए कहा श्रद्धा संबल रहित तन, नहीं संतन कर साथ, तिन को मानस अगम अति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। सबसे पहले भगवान से प्रीति जोड़ना, भगवान से प्रीति जोड़ना है। भगवान से प्रीति जोड़ने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता है भगवान का नाम जपो और एक है भगवान का काम करो। दो चीज करेंगे तो भगवान से रिश्ता जुड़ जाएगा, नाम और काम। भगवान का नाम तो ठीक है, राम राम जपो, सीता राम जपो, राधे श्याम जपो, शिव शिव जपो, नमः शिवाय जपो, जो भी नाम अपने इष्ट हैं उनका जपो, ठीक है। लेकिन काम कौन सा, भगवान का काम कौन सा? जो काम हम करें भगवत कार्य ऐसा कौन सा है जिस कार्य को करें तो हम भगवत प्रिय हो जाएं, भगवान के प्रिय हो जाएं, भगवान हमें प्रिय लगने लग जाएं। तो उसके लिए कहा जो ग्रंथ ने कहा, पंथ ने कहा वो नहीं। देखो आज ग्रंथ से ज्यादा लोग पंथ को मानते हैं, ये गलत है। पंथ तो अभी पैदा हुए, लेकिन ग्रंथ तो शाश्वत है। यही जगह है संसार में। निज विवाद पाखंड ते लुप्त भय सदग्रंथ। निज विवाद और पाखंड के कारण कई पंथ पैदा हो गए, लेकिन ग्रंथ लुप्त हो गए। पार लगाने वाला ग्रंथ है, लेकिन पंथ के चक्कर में ग्रंथ छूट रहा है। ग्रंथ ग्रंथी खोलने वाला होता है। हमारी जो ग्रंथी है ना, बंधन, उसको खोलने के लिए ग्रंथ है। रामचरितमानस के माध्यम से जो भगवत कार्य है, जो भगवत गुण है, जो भगवत महिमा है, जो भगवत संस्कार है, उसको हम अपने जीवन में लाएं। अभी हम राम विवाह मंगल कथा कर रहे हैं। राम विवाह मंगल में भगवान राम के मर्यादा सूचक लीला का हम श्रवण कर रहे हैं। कभी कभी घर में जो रामायण है उसको खोला भी करो। कितने लोग खोलते हैं? अभी ज्यादा तो नहीं बैठे हो, यहाँ कम ही बैठे हो। घर की बात घर में रहेगी ज्यादा। बताइए जरा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो रोज रामायण का पाठ करते हैं? एक बार हाथ उठा के बताइए।
1 2 3 4 5 माताओं की तरफ से तो हाथ ही नहीं उठ रहे। हाँ, एक माता उठी, जय हो। रोज रामायण का पाठ करने वाले इतने में 6 लोग हैं। आप देखिए कि रामचरितमानस सभी घर में है। अच्छा, कितने के घर में रामायण है? एक बार हाथ उठा दो। हाँ बिल्कुल उठाओ, कोई शर्म की बात नहीं। रामायण ही रखे हुए, दारू बोतल थोड़े रखे। उठाओ उठाओ। हाँ, बीच बीच में कोई है, नहीं तो सब उठा रहे हैं। सब घर में रामायण क्यों रखे हैं भाई? क्यों रखे हैं रामायण? रामायण रखने का मतलब क्या है? रामचरितमानस अपने घर में क्यों स्थापित किया? इसीलिए कि रामचरितमानस का पठन पाठन करेंगे। आजकल देवी देवता 12 बिजना ले तरियम ठंडा कर दिए लोग। पहले हर घर में एक देवता का जगह होता था। मैं कई घर में जाता हूं जहां देवता का जगह नहीं होता है। कुल देवता, इष्ट देवता, घरु देवता, गोगातरी घरु देवता है। तिहार में बड़ा सुहागी घूम देवे। हम आप सब से निवेदन करें, रामचरितमानस एक जीवंत भगवान है। रामायण जहां राम निवास करे, राम का अयन नरों का। श्री रामचरितमानस और रामचरितमानस के इन्हीं पवित्र संदर्भ को लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सबको प्रेरित किया बार बार। राम जी का घर है रामायण, नरों का निवास नारायण, तो राम का निवास रामायण। जो राम का अयन हो वो रामायण। आपने राम को नहीं, राम जी के घर को स्थापित किया है अपने घर में। कौन कौन चाहते हैं राम जी के घर में हम प्रवेश करें? करो, रोज रामायण का पाठ करें। 1 पत्ता पढ़ो, 2 पत्ता पढ़ो, कोई जरूरी थोड़े मास पारायण करो, नवान पारायण करो। रामचरितमानस के पठन पाठन नहीं होने के कारण कुबुद्धि पैदा हो रही है। पहले थोड़ी थोड़ी बात में लोग ऐसे उद्विग्न नहीं होते थे। सबको पता था, रामायण पढ़ते थे। धीरज धर्म मित्र नारी आपद काल परखिया उचारी, तो बात बात में लोग उग्र नहीं होते थे। धीरज धर्म मित्र, भोजन भजन को सर्वनारी, ये सब पर्दे के अधिकारी। तो उच्छृंखलता नहीं थी, इतना उघाड़ूपन नहीं था। बहुत संस्कृति और मर्यादा में रहते। प्रातः काल उठ के गुना था, माता पिता को गुनावई माँ था। 100 लोग पढ़ते तो कम से कम 9 लोग माँ बाप के पांव छूते थे। बहुत सारी बातें रामचरितमानस से हम सीखते आए, बचपन से सीखते आए। एक बात तो पक्का सब जानते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई गुरु बचन न जाई। बार बार पढ़ते थे तो कम से कम बात नहीं तोड़ते थे। आजकल तो कसम खाया काम खत्म। गौ कसम, माँ कसम, है तो चिल्लर हो गया। बात बात में कसम खाएंगे। और झूठा आदमी इतना कसम खाएगा, जो जितना ज्यादा झूठा होगा वो उतना ज्यादा कसम खाएगा। एक पक्का बता रहा हूं आपको, जो आदमी जितना कसम खाएगा उतना ही झूठा है, लिख लो। सच्चा आदमी क्यों कसम खाएगा? हमारे साथ बहुत लोग रहते हैं, घूमते, उनको पूछो हम दिन भर में कितनी बार कसम खाते हैं। जिंदगी में 2-4 बार खाया होगा। जितना ज्यादा कसम खाए उतना ही झूठा। लेकिन फिर भी रामायण पढ़ते थे तो वचन की कीमत थी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई गुरु वचन न जाई। बार बार जब रामायण का पठन पाठन होता था कि अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, पर निंदा समग्न गरीसा, परम धर्म सोति विदित अहिंसा। तो हिंसा करने से बचते थे लोग। बहुत अंतर आया। धीरे धीरे आज की स्थिति में रामचरितमानस का पठन पाठन पुनः जरूरी है। मैं आज यज्ञ के तीसरे दिवस अपने मानस पीठ से निवेदन करूं, आज के रामायण पाठ को प्रारंभ करूं, उसके पहले निवेदन करूं, आइए हम संकल्प लें। धीरे धीरे अब टेलीविजन से मोह भंग हो रहा है ना? बीच में खूब चला, चाहे दुनिया छूट जाए लेकिन टीवी सीरियल नहीं छोड़ना चाहिए। मोबाइल से भी हम लोग बोर हो गए।
शुरू शुरू में मोबाइल का भी अभी भी है, माया मोह है, मोबाइल है, ठीक है, लेकिन इन सब से थोड़ा मन हटाकर सदग्रंथ का पठन पाठन करना, भगवान से प्रीति जोड़ने के लिए भगवान का नाम और भगवान के ग्रंथ का पठन पाठन करें और उनके अनुसार चलने का प्रयास करें। जब बार बार उसे सुनेंगे पढ़ेंगे तो मन उधर जाएगा। सदवाक्य अपने घरों में लिखें, रामायण की चौपाई अपने घर में लिखें, अपने बच्चों को कॉपी देते हैं और पढ़ने वाले भी हमारे भैया बहन यहाँ बैठे हैं। आप जब कॉपी खरीदते हो तो रामायण की 2 चौपाई गीता के श्लोक पहले पन्ने में लिख लो, ताकि जब कॉपी खोलो तो पहले भगवान के शब्द सुनाई दें। भगवान की कथा का महत्व क्या है, भगवान की कथा का क्या महत्व है, एक छोटी सी कथा सुनाता हूं आपको। द्वापर युग की बात। द्वापर युग में महाभारत युद्ध की तैयारी हो रही थी। महाभारत के युद्ध की तैयारी चल रही थी। दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग ली और अर्जुन ने निहत्थे कृष्ण को मांग लिया। भगवान कृष्ण ने कहा निहत्था हूं, शस्त्र धारण नहीं करूंगा, तो मैं किस काम का। अर्जुन ने कहा मेरे रथ की बागडोर संभाल लो, मेरे सारथी बन जाओ। शस्त्र नहीं पकड़ना है लेकिन घोड़े की रस्सी तो पकड़ सकते। इस तरह अर्जुन ने अपने जीवन की सारी बागडोर दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ सौंप दी भगवान को। भगवान कृष्ण सारथी बन के बैठ गए। लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा अर्जुन, कर्ण जैसे, दुर्योधन जैसे, भीष्म पितामह जैसे महारथियों के सामने मैं भी तुम्हारा रथ नहीं टिका पाऊंगा। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।